बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वो कहा ही जाता है कि कोई शख्स ऐसा था कि वो सीधा चल नहीं सकता था, तो उसमें थोड़ा झुक के चलता था, तो किसी वजह से किसी इंसान ने उसको तकलीफ देने के लिए पीछे से ठुड्डा मारा और वो पंजाबी में जिसको हम कुब कहते हैं वो उसका निकल गया, वो ठीक हो गया। एक कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी तकलीफ में या किसी ऐसी चीज़ में होते हैं जो ज़ाहिरन आपके लिए तकलीफ में होते हैं, और लेकिन आपको कोई और तकलीफ देते हुए आपकी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। ये सूरत हाल में नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के साथ। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, जिस तरह एक एनालिस्ट टीवी के ऊपर बैठ के कह रही थी तहरीक इंसाफ में वफादार कम और मौका परस्त ज़्यादा है। मान लेते हैं ये बात भी ठीक है, ये साबित भी हो गया कि बहुत सारे मौका परस्तों ने जैसे ही देखा कश्ती थोड़ी सी डोल रही है और उन्होंने छलांगे लगा दी। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि वो जो कुब है और किसी का ठुड्डा मारना, वो तहरीक इंसाफ को इमरान खान को रास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, ज़ाहिर है उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आतिफ खान खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनकी इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल एक फैक्ट्री है, कंपनी है दवाइयाँ बनाने वाली, उसके ऊपर छापा मारा गया, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके मुताबिक उसको सील कर दिया गया। और इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं, उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आखिर उसकी कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब परवेज खटक हैं, उनके बारे में बहुत ये तासुर था कि वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी। इस तरह से पंजाब में बहुत सारे लोगों के मुतालिक था कि ये कम अज़ कम नहीं चाहेंगे, वो भी जान चले गए। डॉक्टर शेरी मज़ारी जिन भी हालात के ऊपर गए, मैं उन हालात की फिलहाल बात नहीं कर रहा, लेकिन अब इमरान खान को रास से आना शुरू हो गया कि इमरान खान जिनके बारे में चाहते थे कि ये लोग वफादार हैं या ये वो लोग हैं जिनको इन पोजीशंस के ऊपर आना चाहिए, वो उन पोजीशंस के ऊपर आना शुरू हो गए हैं और उन पोजीशंस के ऊपर उनको तैनात करना शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का गढ़ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर आज इलेक्शन हो, पार्टी तोड़ के आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो भी आप तहरीक इंसाफ को वहां से रोक नहीं सकते। मैं पंजाब वाली भी बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे जाहिर है कि परवेज खटक और बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग जो हमेशा तहरीक इंसाफ के लिए लड़ते आए उनको आपने हमेशा इग्नोर किया, जिसमें एक अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान को कहीं का नहीं छोड़ा। फजलुर रहमान ने कौन कौन सी सपोर्ट उसको हासिल नहीं रही और वो सीट हार गया। उस अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया जिस दौरान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिरानी थी। क्या कुछ पंजाब के अंदर उस शख्स के साथ नहीं हुआ? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा की सदारत है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले कर दिया। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही दबंग फैसला है और बहुत सारे लोगों को तहरीक इंसाफ के हौसला मिलेगा कि वो लोग जो कुर्बानियां देते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट भी है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ में ज़रा डट जाने वाले लोग जो हैं, इस तरह से आपने देखा जो सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब है, उनकी बहुत तारीफ हो रही है कि वो तहरीक इंसाफ का मुकदमा भी लड़ रहे हैं और बातचीत भी बहुत खुल के कर रहे हैं। अब रही बात उनकी जो छोड़ के जा रहे हैं, उनकी मार्केट के अंदर ज़ाहिरन आप देख लीजिए कि जो भी लोग छोड़ के जाते हैं उस वक्त उनको मीडिया बहुत कवरेज देता है, उनकी बहुत बातें सुनते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक खातून थी खैबर पख्तूनख्वा की, आयशा गुलालई, उन्होंने इमरान खान के बारे में जो कुछ भी उस वक्त कहा बहुत कवरेज मिली, लेकिन आज वो कहाँ पे है, उनकी क्या पोजीशन है। तो जाने वाले जो हैं वो अभी टीवी के ऊपर उनको बड़ा टाइम भी मिल रहा है, उनको कहा भी जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक बड़ा ग्रुप ताज मुराद रास ने बताया जी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो हमने एक डेमोक्रेटिक ग्रुप बना लिया है और फोकस ये है कि तमाम अफराद को एक ही जगह पर इकट्ठा करें, और हम ना तो जाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी में ना नून लीग में, तो हम चाहते ये हैं कि हमारा ग्रुप वो जहांगीर तरीन के हवाले से हमने फैसला अभी नहीं किया। अब ज़रा अंदाज़ा ये लगाइए उसको छोड़ के कि चौधरी परवेज इलाही को आज एक और मुकदमे के अंदर जिसका फैसला आज 4 बजे महफूज किया गया था, उसके अंदर भी रिहाई मिल गई और अदालत ने ये मुकदमा भी डिस्चार्ज कर दिया है, जिसके बाद अब उनकी ज़ाहिर है उनको अदालत ने उनको हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर इनको रिहा कर दें, लेकिन उनकी रिहाई फिर नहीं हो सकी और उनको अब जाली भर्तियों के एक और मुकदमे के अंदर, तीसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कल उनका मुकदमा खारिज हुआ, पंजाब हुकूमत ने जज के ऊपर इल्जाम लगा दिया, आज एक और गिरफ्तार करके फिर मुकदमे में पेश अदालत में किया, वो भी डिस्चार्ज हो गया। अब जाली भर्तियों वाला है, जिसका मतलब ये है कि फिलहाल हुकूमत बेबस है, सबूत है नहीं है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, और सियासी इंतकाम का जब निशाना बनाना हो तो फिर ये सब कुछ होता है। और ये बात मोहन सलाई ने कहा कि पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी, लाहौर के केस और गुजरांवाला के दोनों केसेस में चौधरी परवेज इलाही बरी हो गए, तो अब पंजाब असेंबली की भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं, सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं।
अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि एंटी करप्शन पंजाब का अगर अपने उनके जो मुलजमान जिनको पकड़ते हैं, जिनको ऊपर केसेस बनाते हैं, उनका अगर आप कन्विक्शन रेट निकाल लें तो मेरे ख्याल से एंटी करप्शन पंजाब के महकमे को हम वैसे ही बंद कर देंगे। और खासकर ये जो सुहेल ज़फ़र चट्टा हमने लगाया हुआ है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये वाहिद दुनिया के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का सरबराह होगा जिसके ऊपर खुद करप्शन के इल्ज़ाम रहे हैं। वो अगर दायरा इख्तियार की वजह से सुप्रीम कोर्ट से वापस हो गए तो वो एक अलग कहानी है। अब उसी जिस केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया गया कि इंक्वायरी में पंजाब असम्बली में जाली भर्तियां साबित हुई हैं और बताया गया कि इन्होंने परवेज इलाही के साथ मिलकर जाली भर्तियां की हैं। ये बताना है तर्जुमान एंटी करप्शन का। आप सबको गिरफ्तार कर लें, आप सब लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक मुकदमात में डाल दें, मेरा ख्याल है आपकी अना की तस्कीन हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि लोग जानते हैं, लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया के कौन से निज़ाम इंसाफ के अंदर होता है कि एक वो शख्स जो सिर्फ तहरीक इंसाफ का हामी हो या तहरीक इंसाफ का हो या कम से कम उसको उसके बारे में बोल रहा हो, उसके ऊपर ही मुकदमात हों, फिर एक मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, और तब तक मुकदमात जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ना कह दे कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल है लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि कल जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और आज लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर हैं राना इंतज़ार, ये मैं आपको एक और बार बताऊं, लाहौर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार है। अब एक तो मैंने आमिर मीर के मुतालिक बताया था कि वो मोहल्ले का काउंसलर भी नहीं बन सकता और इसने, अब वकील तो हर शख्स करता है, वो जिसका मर्जी केस लड़े, और अब आमिर मीर जैसे लोग जो हैं वो वकीलों को भी ताने मारते और कहते हैं जी आप उसके साथ कर रहे हैं और ये आप उसका केस लड़ रहे हैं। इसके ऊपर जब इसने बात की तो लाहौर बार एसोसिएशन ने आज एक हंगामी इजलास किया और जिसमें तमाम मेंबर्स कैबिनेट के मौजूद थे और उस हवाले से जो आमिर मीर ने तज़ीक आमेज़ रिमार्क्स दिए हैं उसके ऊपर किया गया और ये कहा गया कि ये क्लाइंट्स का राइट है कि उनको रिप्रेजेंट किया जाए और ये बड़े गैर ज़रूरी किस्म के रिमार्क्स हैं जो आमिर मीर ने दिए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ आमिर मीर की ये जो स्टेटमेंट है इसको कंडेम किया है बल्कि साथ ही उन्होंने ये यूनानिमस यानी मुतफ़िक़ा तौर पे ये मुतालबा किया है कि आमिर मीर को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। मेरे ख्याल से आमिर मीर को अब तसल्ली हुआ ही होगी कि हर किसी के बारे में बोल देना मुनासिब नहीं होता। ये ठीक है कि आमिर मीर ने कम से कम उसको जहाँ से ताकत मिल रही है उसकी बुनियाद के ऊपर बोल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर प्रोफेसर वारिस मीर जिंदा होते तो वो किस बात के ऊपर फ़ख्र करते, इस बात के ऊपर फ़ख्र करते कि उन्होंने हमेशा इंसानी हुकूक के ऊपर गुफ्तगू की या उसके बारे में उन्होंने स्टैंड लिया, या फिर वो इस आमिर मीर के बारे में कि जिनका बेटा इस वक्त पंजाब के अंदर है और पंजाब के अंदर जिस सतह के ऊपर चीज़ें हो रही हैं वो एक नया रिकॉर्ड है। कम से कम हमने अपनी आंखों से वो चीज़ें जो हम पढ़ते थे या जिनको हम बहुत आइडलाइज करते थे, आमिर मीर जैसे लोगों ने आके हमें बता दिया है कि नहीं, असल हकीकत ये है बातें करना और बातें साबित करना जो है और उनको अमली तौर पे करना बिल्कुल दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि जहांगीर खान तरीन की हम बातें करते हैं तो उन्होंने पार्टी का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया और वो फाइनल क्या किया है, दो नाम है जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। हसन रज़ा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने आज खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं जी दो नामों में से एक ये है कि पाकिस्तान इंसाफ पार्टी या कौमी इंसाफ पार्टी के नाम से इन दोनों में से कोई एक नाम इनमें से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। आप जो मर्जी कर लें, आप तहरीक इंसाफ ही अपनी जमात का नाम रख लें, लेकिन जहांगीर खान तरीन अच्छे बिजनेसमैन तो हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत एक मुख्तलिफ चीज़ है और पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने 17 जुलाई को भी जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की बात नहीं सुनी और मेरा नहीं ख्याल कि वो आइंदा भी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जिनके लिए पार्टियां बना रहे हैं PDM वगैरह, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो जहांगीर खान तरीन PDM से कहीं आगे तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। चलें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।